देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने गन्ने के एफआरपी में किया बदलाव, आगामी मार्केटिंग सीजन में किसानों को मिलेगा फायदा। सरकार ने किसानों के लिए शुरू की शुष्क बागवानी योजना, 50% सब्सिडी पर खेती करेंगे किसान। पशुओं में तेजी से फैल रही है ये जानलेवा बीमारी, अब तक 4296 गौवंशों की हो चुकी है मौत। बीते बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठक कर कई जरूरी फैसले लिए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला गन्ना किसानों के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि समिति ने चीनी मार्केटिंग वर्ष 2022 से 23 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी को 10.25% की मूल प्राप्ति दर के लिए 305 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। यानी कि अक्टूबर से शुरू होने वाले मार्केटिंग ईयर 2022 से 23 के लिए गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले एफआरपी में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर उसे 305 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के फैसले का लाभ देश के करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों, चीनी मिलों और लगभग 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार मार्केटिंग वर्ष 2022 से 23 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 162 रुपए प्रति क्विंटल है। सूत्रों के मुताबिक गन्ने से 10.25% से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 3.05 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किए जाने की संभावना है, जबकि वसूली में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए एफआरपी में 3.05 रुपए प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी। हालांकि चीनी मिलों के मामले में जहां पर वसूली दर 9.5% से कम की है, वहां पर कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसानों को वर्ष 2022 से 23 में गन्ने के लिए 282.125 रुपए प्रति क्विंटल मिलने की संभावना है, जबकि मौजूदा चीनी सत्र 2021 से 22 में ये राशि 275.50 रुपए प्रति क्विंटल की है। जैसा कि इस समय सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारों द्वारा कृषि के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार किसानों से प्राकृतिक और आधुनिक खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने परंपरागत खेती से किसानों का ध्यान हटाकर बागवानी की तरफ खींचने के लिए ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम की शुरुआत की है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को न केवल बागवानी करने पर सब्सिडी दी जाएगी बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए फंड भी जारी कर दिया है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि इस स्कीम का नाम शुष्क बागवानी योजना रखा गया है। इसके तहत 875 हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई आधारित ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम के लिए 3 वर्ष की अवधि के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में ये योजना पहले से चली आ रही है, अब इसे आगे और 3 साल के लिए विस्तार दिया गया है। जरूरी बात यह है कि इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो अनिवार्य रूप से सिंचाई स्थापित किए हो या जिनके द्वारा ड्रिप सिंचाई स्थापित करने का कार्य किया जा रहा हो। जाहिर है कि सरकार की इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 50% का अनुदान बागवानी फसलों पर दिए जाने का ऐलान किया गया है, ताकि किसान कम पानी में बागवानी कर खेती की लागत को कम करके अपनी आय में इजाफा कर सकें। राजस्थान के कई जिलों में तेजी से अपने पैर पसार रहा लंपी रोग अब और ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय लंपी वायरस राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात समेत देश के और भी 10 राज्यों के पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अकेले राजस्थान में करीब 2 लाख गायें लंपी वायरस की चपेट में आ गई हैं, जहां सरकार के सर्वे में 4296 गौवंशों की मौत रिकॉर्ड दर्ज की गई है। अब सूबे के 11 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैल चुका है। पशुपालन विभाग की ओर से अब तक वायरस से संक्रमित 78 से 80 हजार गौवंश का अब तक ट्रीटमेंट किया गया है। तो वहीं गुजरात में लंपी संक्रमण कहर ढा रहा है, जहां कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में बड़ी संख्या में गौवंशों की मौत इस बीमारी के कारण हो रही है। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को लंपी वायरस के हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग ली, जिसके बाद कहा गया कि राज्य में हालात चिंताजनक हैं और राज्य में गौवंश के सैंपल भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने
ने प्रभावित जिलों को 12 लाख रुपए तक का बजट दिया है। कटारिया ने कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की टीम भी लगातार प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। सरकार की ओर से वायरस से निपटने के लिए जयपुर में स्टेट कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जयपुर समेत प्रदेश की सभी 3000 गौशालाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने लंपी वायरस पर 15 दिनों में काबू पाने के लिए पशुपालन विभाग और जिला कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड में सूखे के हालात को देखते हुए कृषि विभाग लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने झारखंड के संयुक्त सचिव के साथ बैठक की है। इस बैठक में राज्य में खेती की स्थिति और सूखे के हालातों पर चर्चा की गई। चर्चा के मुताबिक विभाग द्वारा 15 अगस्त तक किए गए रुपाई और बुआई का आंकड़ा जमा किया जाएगा और इसके बाद जिन जिलों में 15 अगस्त तक 33% से कम क्षेत्र में बुआई या रुपाई हुई होगी, उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है, लेकिन राजस्थान के किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि फसल बीमा कंपनियों की मनमानी की वजह से प्रीमियम भरने के बाद भी किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर किसान महापंचायत नामक संगठन ने सूबे के कृषि आयुक्त कानाराम से जयपुर में मुलाकात कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया है। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 4 महीनों से उन्हें कहीं 50 पैसे तो कहीं 1 रुपए और कहीं 5 रुपए प्रति किलो तक ही न्यूनतम दाम मिल रहा है, जिससे वो सरकार से निराश हैं। इस साल किसान पूरे सीजन प्याज के सही दाम के लिए तरसते रहे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सरकार के इस रवैये के खिलाफ किसानों ने 16 अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के नेताओं ने कहा है कि आंदोलन के दौरान ना तो किसी किसान का प्याज मंडी तक लाने दिया जाएगा और ना ही व्यापारी का। देश के अलग अलग हिस्सों में भले ही टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा हो, लेकिन इसके सबसे बड़े उत्पादक आंध्र प्रदेश और कोलार में दाम बेहद कम हो गए हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। टमाटर का दाम इतना कम है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। जहां कर्नाटक के कोलार जिले में किसानों ने सिर्फ 2.25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बेचा है, तो कर्नाटक के चित्तूर जिले के कालीकरी क्षेत्र के किसान सिर्फ 6 से 8 रुपए प्रति किलो के रेट पर टमाटर बेचने के लिए मजबूर हैं। खरीफ फसलों की बुआई शुरू होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में खूब बारिश हुई है। औसत से अधिक बारिश होने की वजह से अंकुरित बीज और कई फसलें खराब हुई हैं। वहीं वाशिम जिले में लगातार 15 दिन तक भारी बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें दोहरा नुकसान हो रहा है। ज्यादा बारिश से काफी खेती बर्बाद हो गई और अब जो बची है उस पर कीटों का हमला हो रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।